हेलो स्टूडेंट। फाइनली इंग्लिश का न्यू सिलेबस आ चुका है यूपी बोर्ड में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद ने लॉन्च कर दिया है और मैंने भी एक वीडियो डाल रखा है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जो सेलेक्टेड इंग्लिश प्रोस में जो टॉपिक किए गए हैं उनमें से ये पहला चैप्टर है जिसको कि नहीं हटाया गया है सिलेबस में, अभी भी ये पड़ा हुआ है। इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे समरी से स्टार्टिंग करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर्स में आएंगे, लॉन्ग भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ओवरऑल सभी टॉपिक्स, मतलब टॉपिक में भी सब टॉपिक्स, ऑल दी एक्सरसाइज, सब कुछ हम करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल समरी पे जाते हैं। तो आपको मालूम है कि क्लास 10th प्रोस में जो पहला चैप्टर है इंचैंटेड पुल रहस्यमयी तालाब, इसको लिखा हुआ है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ये पैरा एक है और पैरा एक जो कि एज ही लुक्ड एट देयर से लेकर आपका विदाउट फ्रॉम वांट तक आपका दिया हुआ है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि जब युधिष्ठिर ने अपने असहाय हो चुके भाइयों की बलशाली भुजाओं को देखा तब उन्हें दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कौन इतना बलशाली हो सकता है जो इन्हें मार दे। तब अधिक प्यासे होने के कारण वह भी तालाब की ओर जाने लगे। तभी उस अदृश्य आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया। यह है आपका पैरा एक। पैरा दो की अगर बात करें तो पैरा दो आपका योर ब्रदर्स डेड से लेकर दिस पुल बिलोंग्स टू मी तक है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, जो हिंदी समरी है, इसकी हिंदी सारांश है वो ये है, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया और बिना प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। तुम उनकी तरह मत बनो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। पैरा तीन। पैरा तीन की बात करें तो पैरा तीन आपका स्टार्ट होता है इट डिड नॉट टेक से लेकर आस्क योर क्वेश्चन पे जाके पैरा थ्री आपका ख़त्म होता है। जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये है, युधिष्ठिर को यह समझते देर नहीं लगी कि यह किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की आवाज़ है और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा और उन्हें जीवित कैसे किया जा सकता है। तब उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। पैरा चार जो कि दी वाइस पुट क्वेश्चन से लेकर आपका माइंड तक दिया हुआ है। इसका जो हिंदी सारांश है वो इस तरह से है, तब उस अदृश्य आवाज़ ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। यक्ष जो कि एक अदृश्य आवाज़ है, यक्ष हैं, वो युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, खतरे में इंसान को क्या बचाता है, यानी खतरे से इंसान को क्या बचाता है। युधिष्ठिर का जो आंसर आता है वो आता है साहस, यानी खतरे से इंसान को साहस बचाता है। यक्ष कौन सा ग्रंथ पढ़कर इंसान बुद्धिमान बन सकता है। युधिष्ठिर जो कि अब आंसर देंगे, किसी भी ग्रंथ को पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं बन सकता है बल्कि वह बुद्धिमत्ता के संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो यक्ष करते हैं कि हवा से तेज क्या है, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं मस्तिष्क। पैरा फाइव व्हाट इज मोर से लेकर आपका जर्नी आफ्टर डेथ तक है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है, यक्ष क्वेश्चन करते हैं यानी कि प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से कि सूखी घास से भी मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर इसका आंसर देते हैं, वे बोलते हैं कि दुख से भरा हुआ हृदय। यक्ष का अगला क्वेश्चन होता है कि एक यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर का आंसर होता है ज्ञान। यक्ष फिर से क्वेश्चन करते हैं घर पर रहने वाले का मित्र कौन है। युधिष्ठिर का प्रश्न होता है पत्नी, यानी घर पर रहने वाले का मित्र पत्नी है। यक्ष अगेन दोबारा से क्वेश्चन करते हैं कि मृत्यु के समय आदमी का साथ कौन देता है, तो युधिष्ठिर का आंसर होता है धर्म। ये आपका पैरा फाइव में गिवन है। ओके। सिक्स
ये आपका विच इज़ बिगेस्ट वेसल से सब्जेक्ट टू सारों तक गिवन है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है, हिंदी सारांश जो है वो इस तरह से है। यक्ष क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा जलयान क्या है, जिसका युधिष्ठिर आंसर देते हैं पृथ्वी जो सब कुछ अपने अंदर लिए हुए है, अपने अंदर समाहित किए हुए है, सबसे बड़ी जलयान है। यक्ष फिर से क्वेश्चन करते हैं खुशी क्या है, युधिष्ठिर आंसर देते हैं खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। यक्ष का अगेन क्वेश्चन होता है वह क्या जिसको छोड़ने पर इंसान सबका प्यारा बन जाता है, युधिष्ठिर आंसर देते हैं वह घमंड है जिसे छोड़ देने पर इंसान सबका प्यारा बन जाता है। युधिष्ठिर से यक्ष फिर से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं वह कौन सा घाटा है जो दुख नहीं खुशी देता है। युधिष्ठिर इसका आंसर देते हुए बोलते हैं अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये युधिष्ठिर का आंसर होता है। पारा 6 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पारा 7 जो कि व्हाट इज़ दैट से लेकर लोअर क्लास तक आपका गिवन हुए है, इसका गिवन है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है यक्ष प्रश्न करते हैं वह क्या है जिसको छोड़कर इंसान धनी बन जाता है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि वह इच्छा है जिसको छोड़ देने पर इंसान धनी बन जाता है। यक्ष फिर से क्वेश्चन करते हैं इंसान को क्या असली ब्राह्मण बनाता है, जन्म बनाता है, अच्छा आचरण ब्राह्मण बनाता है या ज्ञान बनाता है। यक्ष बोलते हैं युधिष्ठिर से कि जो भी अब आंसर देना है निश्चय करके देना। युधिष्ठिर आंसर देते हैं जन्म या ज्ञान इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाता बल्कि अच्छा आचरण इंसान को ब्राह्मण बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति बिना बुरा आचरण छोड़े ब्राह्मण बन नहीं सकता, भले ही उसने चारों वेद पढ़ रखे हों। बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का होता है। ये आपका हिंदी अनुवाद है। पारा 8 जो कि आपका व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट से लेकर देम ऑल तक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर करें तो हिंदी ट्रांसलेशन होता है यक्ष अभी भी प्रश्न कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं प्रतिदिन मनुष्य दुनिया में लोगों को मरते हुए देखता है, इसके बाद भी वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, वह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसी प्रकार यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर युधिष्ठिर दे देते हैं। अब पारा 9 आता है जो किसी पेज में आपका गिवन है। पारा 9 पारा 9 है जो इस तरह से है कि इन द इंड से लेकर माइट अराइज तक आपका दिया हुआ है। इन द इंड से लेकर आपका माइट अराइज तक आपका दिया हुआ है जो कि आपका इन द एंड डैश 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 माइट अराइज। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है इस पैराग्राफ का, इस पारा का जो हिंदी ट्रांसलेशन वो है अंत में यक्ष ने पूछा राजा मरे हुए भाइयों में से आप कोई एक जीवित कर सकते हैं, कोई एक जीवित हो सकता है, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर ने कहा कि वह बादल रूपी यानी बादल के समान, कमल के समान आँखों वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल जो आबनूस की तरह गिरे पड़े हुए होते हैं उनको जीवित करना चाहते हैं। यहाँ तक का सारांश पारा 9 तक का होता है आपका। पारा 10 की बात करें तो दी यक्षा वास पीस से लेकर आपका ईदर ऑफ दिस टू तक आपका ये पैराग्राफ है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है इस पर यक्ष खुश हुआ और युधिष्ठिर से पूछा तुमने भीम की बजाय नकुल को क्यों चुना। भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है। मैंने सुना है कि भीम तुमको बहुत प्यारा है। और अर्जुन को क्या क्यों नहीं चुना जिनकी भुजाओं का बल तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मुझे बताओ उन दोनों की बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। यहाँ तक सारांश हिंदी अनुवाद पारा 10 तक का है। अगर पारा 11 की बात करें एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि युधिष्ठिरा रिफ्लैट से लेकर में रिवाइव तक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है युधिष्ठिर ने उत्तर दिया अरे यक्ष धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भीम और अर्जुन नहीं
अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। आगे युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जो कि इस समय जीवित हूँ, इसलिए कुंती पूरी तरह संतानहीन नहीं हुई है। इसलिए न्याय के लिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर आपके मिलने वाले हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अरे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भीम और अर्जुन नहीं, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। आगे युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए कुंती पूरी तरह से संतानहीन नहीं हुई। इसलिए न्याय के लिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा है। ये आपका पारा 12 है, जो कि लास्ट पारा है, लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर 1 का। द यक्षा वॉस डैश 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 देन ही डिसअपेयर्ड। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है इस पैराग्राफ का, युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष बहुत खुश होते हैं और सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। वह मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने युधिष्ठिर को जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, इसके बाद अदृश्य हो गए। इसको मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूँगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर बहुत सारे बनते हैं। क्योंकि आपको अगर इसका हिंदी मीनिंग मालूम होता है तो आप इसको इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट कर ले जाते हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष बहुत खुश हुआ और सभी भाइयों को जीवित कर दिया। वह मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, उसके बाद अदृश्य हो गए।